हाईटेक बस पहुंच चुकी है वाराणसी, जो कि देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां से चुनाव मैदान में हैं और आपको मालूम है जैसा कि देश का इस वक्त मौसम उत्तर भारत में गर्म है, वाराणसी का माहौल जो मौसम है वो गर्म है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं वाराणसी में, जिसके बाद यहां का सियासी माहौल भी बहुत गर्म होने वाला है। और इसके बाद 14 तारीख को उनका नामांकन है। उनके सामने है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, और इसके अलावा लगातार वो घूम घूम कर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, इस बार मैं जीतूंगा। बड़े बड़े वो दावे कर रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री की उन गारंटीज की जो उन्होंने आज दी हैं पश्चिम बंगाल में। उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटीज दी हैं, उसकी बात करेंगे। अजय राय ने लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही है। मैं चाहता हूं कि वाराणसी से हम अपना ये शो शुरू करें। अड़ी स्पेशल वाराणसी के एक ऐतिहासिक लोकेशन से हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू करें, हमारे तमाम मेहमानों से और वाराणसी की जनता से बात करें। आपको अजय राय का TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस पर लिया गया ये एक्सक्लूसिव चुनावी इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। देखिए, TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस का आज का स्टॉप है देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनाव मैदान में हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ जो हस्ती हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं इस चुनाव में। हम इस वक्त संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए हैं, हमारी बस आप देख सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वाराणसी से कांग्रेस के कैंडिडेट अजय राय हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बस बढ़िया है, चल रहा है। अभी नॉमिनेशन हमारे बीते हैं और हम सब लोग जो बनारस की सभ्यता और संस्कृति है, जो उस बनारस की जो हमारे मान्यताएं हैं, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालांकि आपके लिए तो अब अनुभव 2 बार का हो चुका है, सामने नरेंद्र मोदी हैं, क्या है स्थिति? देखिए, हम सब लोग जनता के सेवक हैं, जनता के साथ खड़े रहते हैं और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। आप देख रहे हैं जिस स्थान पे आप खड़े हैं, ये हिंदुस्तान की सबसे, मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण जगह है। ये ऐसी जगह है जहाँ से विद्वानों कि एक, मैं समझता हूँ कि पूरी की यहाँ से विद्वान निकलते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और ये एक ऐसा स्थान जिससे पूरे देश के अंदर विद्वता आगे बढ़ती है जी। और उस स्थान पे आपने कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने स्थान का चयन बहुत अच्छा किया है। लेकिन अजय जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि अजय राय हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लड़ाई आप प्रतीकात्मक तौर पर लड़ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है, या वाकई जमीन पर कुछ है लड़ाई में? आप अब वो तो समझ में आ गया, अभी नामांकन मेरा 10 तारीख को हुआ जी, उस दिन समझ में आ गया होगा कि प्रतीकात्मक है कि मजबूत है। और अभी आगे देखते रहिए, ये काशी का लाल काशी के लोगों के साथ खड़ा है। ये केवल चुनाव लड़ने और बनारस 50 बार आए ये नहीं होता। हम बनारस से कितनी बार बाहर निकले इस पे निर्भर करता है। हम काशी के लाल हैं, मिट्टी के लाल हैं, काशी के यहाँ के लाल हैं, इस मिट्टी के हैं, इस मिट्टी से जुड़े हैं। हम बाहर से आकर नहीं यहाँ आभा मंडल खड़ा करते हैं कि चुनाव आ गया, मैनेज, TV मैनेज, मीडिया मैनेज, ये काम नहीं होता। हम लोग ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं। जब कोरोना के काल में, जब पूरे काशी में आज हाहाकार पूरे देश में मचा था, इस बनारस की धरती पर लोग परेशान थे, मर रहे थे, लोगों को कोई दवा देने वाला नहीं था, ऑक्सीजन देने वाला नहीं था, लोगों को अस्पताल में बेड दिलवाने वाले लोग नहीं थे, खून दिलवाने वाले लोग नहीं थे। तो ये काशी का बेटा अजय राय उनके साथ सर पे कफन बांध के खड़ा था और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। इनकी तरह केवल चुनाव और केवल दूर से हाल चाल लेना, मैं समझता हूँ केवल मन की बात करना, जन की बात नहीं भी कभी कांग्रेस यहाँ पर बनारस में कभी जनता से सवाल जवाब नहीं हुआ, केवल मन की बात हुई। तो बनारस के लोगों का मन की बात से भर चुका है। आप कह रहे हैं आप काशी के लाल हैं, वो कहते हैं कि मैं माँ गंगा का बेटा हूं। आप कह रहे हैं बनारस के लोगों का मन भर चुका है। मैं तो यहाँ पोस्टर देख रहा हूँ लगा हुआ है, हर दिल में मोदी। वो लगवा दिया गया है, पोस्टर लगवाया गया है ना, पूछ लीजिए, लोग खड़े हैं, पोस्टर अभी लगवा दिया गया, हर दिल में मोदी, अभी हर घर में मोदी। और किस पे लगा है? टोटो पे लगा है। आप देख लीजिए, टोटो वालों को 500 रुपया दिया गया है, 500 रुपये दिए गए हैं और उस पर हर जगह उनको पोस्टर लगाया जा रहा है। हर जितने भी आप बनारस में देखेंगे,
होर्डिंग्स जितनी भी बनारस पे लगी हैं सब पर मोदी जी ही छपे हैं। और क्या विपक्ष के कोई है ही नहीं, क्योंकि सारा खेल तो उन्हीं का है। सारे कैप्चर कर लिया, सारे एडवर्टाइजिंग कंपनियों को पैसा देकर खरीद लिया गया है। बीएचयू के दीवालों पर पोस्टर लगे हैं, जहां पर नहीं लगना चाहिए शिक्षण संस्थाओं में वहां पर लगा दिया गया। हर दिल में अगर मोदी है तो फिर द्रोणों से आकाश में विकास दिखा रहे हैं आप। विकास दिखाना है तो धरती पर दिखाइए, जमीन पर दिखाइए। जमीन पर विकास तो दिख नहीं रहा है। दूसरा संपूर्णानंद क्यों नहीं बना दिया आपने? नहीं, जिस जगह पर आप खड़े हैं, यह संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी किसकी देन है? आप पूछ सकते हैं। ये संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी ये कांग्रेस की देन है, जहां आपकी ये बस खड़ी है। क्यों नहीं 10 साल में मोदी ने कोई ऐसी संस्था बना ली जहां आप बस लगाकर और उनकी बड़ाई होती तो निश्चित तौर से हम लोग भी प्रशंसा करते कि भाई बनारस में एक अच्छी शिक्षण संस्थाएं बना दी, बनारस के अंदर एक अच्छा